देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अगर आप यूपीएससी 2026 का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको अपने फ़ोटो को कैसे अपलोड करना है। काफ़ी लोग फ़ोटो अपलोड करना चाह रहे हैं, बट उनको दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि आप सही से जो यूपीएससी का नियम है, जो रूल्स हैं, उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत आएगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको पहले एक डेमो पिक्चर दिखा देता हूँ, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि क्या है, किस तरीके से अपलोड करना है, तो उसको मैं आपको खोल के बताता हूँ। एक बार इस फ़ोटो को देखिए, वैसे मैं हूँ तो मैं ही है, लेकिन थोड़ा-सा सही तरीके से हूँ मैं इसमें, ठीक है? अब आप देखिए इस फ़ोटो को आप देखेंगे तो आप पाएँगे कि इसमें मैक्सिमम पोर्शन मेरे चेहरे का है। अगर आप इस तरीके से फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। अब आप इसमें देखिए जो कंधे हैं ना, वो पूरे नहीं आए हैं, आधा कंधा है और पूरा फ़ोकस मेरे फेस पे है। आपकी जो फ़ोटो होगी उसमें 75% हिस्सा आपके चेहरे का होना चाहिए। अब बात करते हैं स्पेक्स की। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपको स्पेक्स पहनने हैं या नहीं पहनने हैं जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे उसमें। देखिए स्पेक्स मैं भी पहनता हूँ, मैं भी लगाता हूँ, जब पढ़ता हूँ तब मैं लगाता हूँ। बट मैं आम तौर पे नहीं लगाता। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं इस दुनिया में आज भी मेरे जैसे, जो वैसे अच्छे तो नहीं है क्योंकि ये अच्छी आदत नहीं है। बट पसंद नहीं है कि पूरे दिन लगा के घूमें। अगर आप भी इसी कैटेगरी से हैं, कहने का मतलब कि आप जब पढ़ते हैं, जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे उस समय आप पहनेंगे, अदरवाइज़ आप बिना स्पेक्स के भी रह सकते हैं। उस केस में आप बिना स्पेक्स की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। एंड इन केस आप पूरे दिन स्पेक्स के बिना आपको कुछ दिखता ही नहीं है, स्पेक्स के बिना सारी चीज़ें धुंधली हो जाती हैं, तो आप स्पेक्स के साथ में भी फ़ोटो लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब एक और बात, आपकी जो फ़ोटो होगी उसके नीचे आपको नाम और फ़ोटो की दिनांक, क्या ये लिखनी है? क्या ये मेंशन करनी है? तो जवाब है नहीं, आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले यूपीएससी जब लास्ट ईयर फॉर्म अप्लाई किया था या फिर उससे लास्ट ईयर 2024, 2025, इस समय यूपीएससी ने नियम निकाला था कि आपको नीचे डेट एंड तारीख को मेंशन डेट एंड आपके नाम को मेंशन करना है। बट इस बार यूपीएससी ने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो अपन बेफालतू में क्यों चौधरी बने, क्यों फालतू में चीज़ों को डालें, समझ गए आप? ठीक है। अब एक और बात, काफ़ी लोग फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस समय फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, फिर दिक्कत आ रही है डायमेंशन की, डायमेंशन सेट नहीं हो रहा है और एक दिक्कत आ रही है, आपकी जो फ़ोटो है, उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है। साइज़ अगर ज़्यादा है तो इस केस में आपको क्या करना है, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा शॉर्ट में समझा ही देता हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी एक फ़ोटो को खोल देते हैं अपन और अपन लाइव ही साइज़ को सेट कर लेते हैं। और एक बात, आप जब भी आप अप्लाई करने वाले हैं ना ये यूपीएससी का फॉर्म, तो फ़ोन पे मत करना, हो सके वहाँ तक लैपटॉप को यूज़ करना। लैपटॉप पे क्वालिटी अच्छी होती है, प्रोसेसर लैपटॉप का अच्छा होता है, तो वो चीज़ें हैंग नहीं करने देगा। अदरवाइज़ मोबाइल में बार-बार चीज़ें आगे-पीछे होगी, कन्फ्यूज़ होंगे, चीज़ें गलत हो सकती हैं। बात रहती है लाइव फ़ोटो को लेकर, लाइव फ़ोटो भी अपलोड करनी है, उसको लेकर भी अपन बात करेंगे, लेकिन पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है? और इसको हटा देते हैं, ठीक है? और ये आ गया अपन लैपटॉप की स्क्रीन पे। देखिए ये मैंने फ़ोटो खोली है, लैपटॉप पे नॉर्मली फ़ोटो जो अपन ओपन करते हैं ना, ये वो है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज़ से मैंने की है। ये स्क्रीन पे तो आ रहा है ना ये? ठीक है, आ तो रहा है आई थिंक, हाँ। यही है ना कि कोई दूसरा है? कौन-सा वाला खुल गया है? ठीक है, ये वाली फ़ोटो है। आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिखेंगे आपको। ये 3 डॉट ऊपर दिख रहे हैं ना? यहाँ पे आपको रीसाइज़ इमेज का ऑप्शंस दिखेगा। रीसाइज़ इमेज करेंगे, आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए उसकी साइज़ आप कम कर सकते हैं इसको और कम करके आप इसको 200 केबी के अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे आपकी फ़ोटो 200 केबी के अंदर आ जाएगी, ये अपलोड करने लायक लायक बन जाएगी। ठीक है? इसको आप देख लेना एक बार और यहाँ से आप सेव कर लेना और जो आपका ये फ़ोटो है, ये क्या खुल गया और हुँ। अच्छा ये पहले वाला मैंने एक वीडियो बनाया था कास्ट लिस्ट वाला, ये वो चीज़ें खुल गई हैं। फिर से इसको ओपन करते हैं। आ गया ना? हाँ, ठीक है। तो इसको जो रिसाइज़ करेंगे फिर इसको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे, तो इसकी जो फ़ॉर्मेटिंग है उसको भी ध्यान में रखना कि यहाँ पे देखिए फ़ाइल की फ़ॉर्मेटिंग क्या है, इसमें लिखा हुआ है जेपीजी। इसके सिवा अगर पीएनजी वगैरह कुछ भी है तो उसको आप जेपीजी में कन्वर्ट कर लेना। सेव जब करेंगे तो उसका नाम आप रखेंगे फ़ोटो, जो भी है उसका नाम रखेंगे सिर्फ़ फ़ोटो, फ़ोटो। फ़ोटो करके आप सेव कर लेंगे और जेपीजी के साथ में ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि हमने जेपीजी में ऑलरेडी किया है। तो आप इस तरीके से इसको सेव करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है? और अब अपन बात करेंगे यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करेंगे। इसके लिए मुझे यूपीएससी की वेबसाइट को खोलना पड़ेगा और आई थिंक ये काम कर नहीं रहा है प्रॉपर रूप से अभी क्योंकि मैंने अपना फॉर्म वो फिल कर दिया है। वैसे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी लाइव फ़ोटो भी अपलोड हो जाएगी। काफ़ी लोगों को लाइव फ़ोटो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत किनको आ रही है वो भी समझिए। जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे ना,
फ़ोटो कैप्चर किया तो उसको क्रॉप करना है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप लैपटॉप को यूज़ कीजिए। लैपटॉप में आपके पास में माउस है, माउस से आप उसको क्रॉप करके फ़ोटो को, उसको मैक्सिमम यहाँ तक रखना है, यहाँ तक, गले तक। इससे ज़्यादा कुछ मत दिखाना, सिर्फ़ फेस पे फ़ोकस करना। फेस और ये हेयर तक, बाल वगैरह आ जाएँगे इतना, इसके सिवा कुछ नहीं। जो बैकग्राउंड होगा उसको प्लेन रखना जहाँ तक हो सके, प्लेन बैकग्राउंड होगा तो बेटर रहेगा। फिर पीछे कोई भी कलर हो वो मायने नहीं रखेगा, बट प्लेन रखना, एक समान रखना। और इतना फेस रखेंगे और पूरा ज़ूम आउट होना चाहिए फ़ोटो। आपकी कैप्चर हो जाएगी और पहले झट के अपलोड होगी वो फ़ोटो, ठीक है? अपलोड करने में कुछ एक बातें हैं, उसको ध्यान में रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। सिग्नेचर को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे दिया है। शॉर्ट में बताऊँ तो आपको सिग्नेचर 3 अपलोड करने हैं। 3 अपलोड नहीं करने, गलत बोल दिया है ना। आपको सिग्नेचर एक फ़ोटो पे 3 बार साइन करने हैं। एक इमेज आपको दिखाई देते हैं इसके लिए, डेमो के लिए भी। खुल जाए सिम सिम, कुछ इमेज पड़ी है कि नहीं है? ये कितना जल्दी खुले उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, सारे मैं अपने डॉक्यूमेंट ही आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और इसको ओपन ओपन करते हैं, आ गया? ठीक है। ये आप सिग्नेचर देख रहे हैं? इसकी साइज़ 100 केबी से कम करना, तो ये अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से करना है। एक पेन लेनी है, नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, साइन करने हैं, अपलोड करेंगे, पहले झटके होगा। ध्यान में रखेंगे चीज़ों को तो पहले झटके होगा, अदरवाइज़ परेशान होते रहिए, 5-5, 6-6 घंटे भी लग जाएँगे। तो यूपीएससी का फॉर्म है ये। यूपीएससी भी बड़ा ज़िद्दी है, वो ज़िद्दी बच्चा होता है ना, वैसा ही है, मानने वालों में से नहीं है। इस तरीके से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और अदरवाइज़ भागते रहिए, घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। अगर इस तरीके से आपके सारे डाउट सॉल्व हो रहे हैं तो मुझे बताना। सेकंड थिंग, नीचे मैं आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन मैसेज मी। सेकंड थिंग, देर आर आल्सो व्हाट्सअप फैसिलिटी, यू कैन व्हाट्सअप मी। कोई भी दिक्कत है व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे आप डायरेक्ट मुझे मुकेश पुखराज के नाम से खोजेंगे तो मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगा। इंस्टा पे एक्टिव होऊंगा तो मैं आपको वहाँ पे जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। व्हाट्सअप पे बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं तो सबको प्रायोरिटी पे मैसेज करना इतना पॉसिबल नहीं है। और मुझे मैसेज करने से बेटर है कि आप एक काम ये भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, और मैं जिनको आंसर पता हो वो एक दूसरे को रिप्लाई कीजिए। थोड़ा सोशली एक दूसरे की हेल्प कर देंगे तो कुछ जाएगा नहीं। कुछ लोग ऐसे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास में इतनी सुविधा है नहीं, तो आप उनकी मदद भी कर देंगे ना तो कोई ऐसा बिगड़ेगा नहीं। एंड भगवान उनका भला करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। आप एक दूसरे की मदद कीजिए, क्योंकि मेरे पास में ऐसे ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है, और जो साइबर कैफ़े वाले हैं उनको कुछ पता नहीं है। और एक बात ध्यान में रखना, जहाँ तक हो सके फॉर्म खुद फिल करना। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो साइबर कैफ़े वाले के पास में जाएँगे। आप सोचिए इसमें जो नियम दिया ना यूपीएससी ने, ये हम लोगों को पढ़ने में भी मौत आ रही है, हमें भी दिक्कत आ रही है, कैसे पढ़ें, कैसे समझें? वो बेचारे साइबर कैफ़े वाले 10वीं 12वीं पढ़े लिखे होते हैं। मैं उनकी क्वालिफ़िकेशन पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज रूप से बता रहा हूँ कि वो इतने एजुकेटेड होते तो वो साइबर कैफ़े पे शायद ही काम करते। उनको इतनी समझ भी नहीं है और वो इतना समझते भी नहीं, क्योंकि वो फॉर्म फिल करते हैं वन डे एग्ज़ाम के लिए, उनको एक्सपीरियंस है। पर अपन एक्सपीरियंस के बेस पे चल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि यूपीएससी हर बार अपने नियम बदल रहा है। वो अगर पुराने एक्सपीरियंस के भरोसे बैठे हैं तो वो नीचे लिख देंगे, वो साइन वगैरह कर दे, वो नाम और डेट डाल देंगे, तो उनका एक्सपीरियंस कई बार हमें ले डूबेगा। तो हमें थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज गलतियां होने में क्षण भर का टाइम लगता है। और एक बात, लास्ट डेट 24 फरवरी है, और काफ़ी लोग अभी मैसेज करेंगे कि सर मैंने ये गलती कर दी है, अब क्या होगा? क्या अब मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? मेरा मानना है रिजेक्ट नहीं होगा। आपका एडमिट कार्ड तो आ ही जाएगा, आप यूपीएससी का परी तो लिख ही पाएंगे। दिक्कत होगी वो होगी आपकी बाद में मेंस के टाइम पे या फिर इंटरव्यू के टाइम पे, वहाँ पे दिक्कत होगी। तो अभी तो सब्र के साथ में रहिए कि अगर आपने पहली बार एग्जाम दिया है, तैयारी भी नहीं है, तो इतना छिल करने की जरूरत नहीं अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो। अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा जोरदार है और फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलतियाँ हुई है, तो आप करेक्शन विंडो में जाके भी उसको अपडेट कर सकते हैं, और बाकी लोग भी कर सकते हैं। बाकी एक बात ध्यान में रखना कि अगर कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है नाम में वगैरह, तो इतनी दिक्कत बाद में नहीं होगी। कुछ लोग, वो जो दिव्या तंवर का जो मामला हुआ था, दिव्या तंवर मैम को जॉब लगने के बाद में उनको सर्विस अलॉट नहीं हुई थी, तो उसमें मामला था गलत डॉक्यूमेंट का। अगर आप कुछ गलत डॉक्यूमेंट लगा देते हैं तो दिक्कत है। अगर आपने कुछ माइनर मिस्टेक कर लिया तो यूपीएससी भी समझेगा, वहाँ पे आपका कोर्ट का एक एफिडेविट लगेगा और काम हो जाता है। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से चलेंगे तो चीज़ें हो जाएगी। कुछ और डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करूँगा, और आपके दोस्त भी सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी कम्युनिटी में हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।